टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के कॉल पर अखिलेश की केस करने की धमकी। निशिकांत दुबे के पोस्ट से बौखलाया अखिलेश यादव। निशिकांत दुबे ने लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये विवाद अयोध्या चुनाव गड़बड़ी मामले के आरोपी को लेकर है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट को कोट करते हुए अपना एक पोस्ट किया था। इसमें टिन्नू यादव और अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ एक दावा था, जिस पोस्ट को उन्होंने कोट करते हुए लिखा था, टिन्नू टीपू से ही बात कर रहा था। इस दौरान उन्होंने उस पोस्ट को टैग किया जिसमें अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की तस्वीर थी और ये दावा किया जा रहा था कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कई बार कॉल्स पर बात हुई। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अलग अलग सोशल हैंडल से लगातार ये दावे किए गए कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की 900 से ज़्यादा बार जो है कॉल पर बातचीत हुई है। ये भी दावे किए गए कि ये बातचीत सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रही है। कई आर्टिकल्स भी छपे कि वहीं तक से बात सीमित नहीं रही। जिस दिन इसका खुलासा हुआ स्टोरी का, उस दिन भी अखिलेश और टिन्नू यादव के बीच 3 कॉल्स पर बात हुई है। इस बीच अब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिस तरह सत्ता पक्ष के सांसद को संसदीय विशेष अधिकार प्राप्त है, उसी तरह विपक्ष के सांसद को भी समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा, सामाजिक शिष्टाचार, संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए निशिकांत दुबे को 10 मिनट का समय दिया जाता है। अपनी झूठी पोस्ट हटा ले, अन्यथा उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश के पोस्ट का जवाब देते हुए निशिकांत ने कहा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है। प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई, मैं अदालत जाऊंगा। सपा प्रमुख ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जिन्होंने इस तरह के आरोपों वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पोस्ट हटाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेता किसी का साथ नहीं देते और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके समर्थक समाजवादी पार्टी के पीडी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी का गिरोह जनता के गुस्से से डर कर छिपा है और विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने दुनिया भर के राम भक्तों, सनातन धर्म के अनुयायियों, अयोध्या के संतों, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, अयोध्या की जनता, पीडीए समाज को इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेष अधिकार होता है, उतना ही विशेष अधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा और सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वह इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी जिन्होंने झूठ फैलाया कि वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें, सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। और याद रखें कि भाजपा किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित, अपमानित करने के लिए भाजपा और उनकी सगी साथी ये कुछ सिंह झूठ प्रसारित कर रही हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा, चंदा, दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश से डर कर अपने घरों में दुबका बैठा है, षड्यंत्र कर रहा। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी रिवाज से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कह दे। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान ले, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान ले, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान ले, अयोध्या के नागरिक संज्ञान ले, समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले। वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी का जो पोस्ट है, ऐसा पोस्ट को लेकर भी जो है आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिली। निशिकांत दुबे का आपने बयान तो देखा ही, इसीलिए इस मामले पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने एफआईआर की जो है बात कही। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के अपने मीडिया सेल द्वारा इसकी जानकारी साझा की गई, एक जो है लेटर साझा किया गया। उसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अन्य तमाम हैंडल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने जो है दी है तहरीर, यानी शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमा दर्ज करे, प्रशासन और विधि अनुसार सख्त कार्रवाई हो।
समाजवादी पार्टी की जो है इसी जो है उन्होंने बात को सामने रखा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की ये मांग है, यानी साफ तौर पर शिकायत उन्होंने की है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके के बयान चल रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि दिल्ली वालों का देखिए किस तरीके का परिचय है, मैं सबके खिलाफ एक्शन लूँगा, सबके खिलाफ जो है एक्शन की उन्होंने बात कही थी। एक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी उन्होंने बात की थी कि सबके खिलाफ शिकायत जो की जाएगी। क्या कहा था कल अखिलेश यादव ने, सुनिए। क्योंकि झूठा प्रचार करे। अब मान लीजिए हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है, इस पे तो FIR दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे FIR दर्ज होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है, न्यायालय। तो अखिलेश यादव का बयान तो आपने सुन लिया। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता जो है उन्होंने भी निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। हम बात कर रहे हैं फखरुल चांद का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल चांद का बयान भी सामने आया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र के जरिए कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके साथ ही इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। देखिए, सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण पे खामोश हैं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है और जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको लेके भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार उनके सदस्यों पे आरोप भी लग रहे हैं। तो आखिर ट्रस्ट ने अपने तरफ से क्या कार्रवाई की? अभी तक ट्रस्ट के द्वारा अपने तरफ से किसी सदस्य पे ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। जिन सदस्यों पे आरोप था उन सदस्यों ने भी स्वतः इस्तीफा दिया, उनको हटाया नहीं गया उस कमेटी से। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ट्रस्ट की जो भूमिका है उन सदस्यों की वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है और जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कार्रवाई करेगा कौन? आपके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें भाजपा सांसद पर निशाना साधा गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है किसको लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी ने मंदिर में चढ़ावा और चंदे का मुद्दे को उठाया है और वो सब कुछ सच सामने आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के परिवार को लेके, आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेके निजी हमले करती है। और निशिकांत दुबे जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उनकी भाषा अमर्यादित है। आप किसी के लिए कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तो संसद में कहते हैं संसदीय शब्द नहीं है, इनको हटा दिया जाए, आपको तो तानाशाह भी नहीं पसंद है। तो सवाल इस बात का है कि आप विपक्ष के इतने बड़े लीडर जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष के लिए कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये दिन लद गए, ये दिन अब ऐसे चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी निशिकांत दुबे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी, उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। अयोध्या ट्रस्ट चंदा चोरी मामले को लेकर के जिस तरीके से आज बैठक चल रही है, उस बैठक में कई फैसले भी लेने की बात चल रही है, जिसमें चंपत राय के इस्तीफे पर भी चर्चा हो रही है, SIT जांच पर भी चर्चा हो रही है। तो इसको किस तरीके से देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा कि जो ट्रस्ट बनी वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश पे बनी। जो लोग उसमें शामिल किए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी सिफारिश की, उनको शामिल किया। अब अगर आरोप लग रहे हैं तो ना उन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी बच सकती है, ना वो उस कमेटी के सदस्य बच सकते हैं। और जिन सदस्यों पे आरोप हैं वो सदस्यों के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे प्रकरण में केवल और केवल लीपापोती लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश के करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ट्रस्ट के जो सदस्यों ने किया है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच BHP के आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आलोक कुमार, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने अखिलेश को जो है उनकी भाषा में जवाब दिया है। साथ ही साथ अखिलेश को नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें सब माने। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ लोग जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि 2027 में चुनाव है, इसलिए भी कहीं ना कहीं अखिलेश इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे हैं या ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना है इनका भी सुनिए। वो अब राम भक्ति से शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 2027 के चुनाव की तैयारी है, इसलिए जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं उसमें से जो कपटी और स्वार्थी हैं
समाज उनको पहचान रहा है, समाज उनको दंड देगा। अखिलेश कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में तारतम्यता नहीं है, यही वजह है कि पहले ही उन्होंने हड़बड़ी में एसआईटी गठित कर दी कि केंद्र आगे से कहीं सीबीआई और इन सब का कोई योजना न बनाए। इसलिए आपको लगता है जिस तरीके के लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं या फिर सवाल उठाए जा रहे हैं? उनकी भी कठिनाई ये है कि 27 में चुनाव होने वाला है, तो वो सोच रहे हैं कि इस मामले में जितना असंतोष खड़ा कर सकते हैं कर लें। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, एसआईटी बनी है, एफआईआर भी हुई है। उस एफआईआर में उस थाने के किसी सिपाही को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बनाया गया, वहाँ के डीवाईएसपी को बनाया है। मुझे इस जांच में कोई कमी नहीं दिख रही है। फिर भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इंक्वायर करे, इंक्वायरी को मॉडरेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो कर दे, सिटिंग जज मॉनिटर कर ले, चाहे तो रिटायर्ड जज मॉनिटर कर ले। कोर्ट चाहती हो सीबीआई तो सीबीआई कर ले, सबका स्वागत है। ना कुछ छिपाने को है, ना किसी को बचाने को है। जो भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ठीक समझेगा हम स्वीकार करेंगे। तो जैसा कि आपने इनका बयान भी सुन लिया और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से निशिकांत दुबे वर्सेस अखिलेश यादव देखने के लिए मिल रहा है। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहे एक दावे को लेकर हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर टिन्नू यादव और अखिलेश के बीच बात की जो है आप कह सकते हैं कॉल्स की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स ये दावा कर रही है और इसे आप कह सकते हैं कि एक पोस्ट को कोट करते हुए निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया और इसके बाद अखिलेश यादव ने कह दिया 10 मिनट में पोस्ट डिलीट या नहीं तो कानूनी एक्शन की बात उन्होंने कह दी। और उसके बाद निशिकांत दुबे जो है उन्होंने फिर पलटवार किया, कहा प्रश्न पूछा है इतनी तकलीफ क्यों है। तो इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हुआ हमें कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।